चलिए आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है, ठीक है। बुक में ये फिगर है 6.39। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो यहाँ पर हमारे पास में ट्राइंगल है पी क्यू आर। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हम ट्राइंगल पी क्यू आर के क्यू पी साइड को, जो ये क्यू पी साइड है, इसे हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, एंड आर क्यू साइड को, जो ये आर क्यू साइड है, इसे हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्यू पी को हम एस तक प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर एस पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एस पॉइंट है, एंड जो ये हमारे पास में आर क्यू साइड है, इसे हम टी तक प्रोड्यूस करते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड जो एस पी आर एंगल बनता है वो 135 डिग्री का बनता है। जो ये एस पी आर एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ये 135 डिग्री का एंगल है। एंड जो पी क्यू टी एंगल है, जो हमारा पी क्यू टी ये वाला जो एंगल है, ये हमें गिवन है 110 डिग्री का। तो हमने जो ये एंगल है पी आर क्यू, जो एंगल है पी आर क्यू, जो ये वाला एंगल है, इसको हमने फाइंड आउट करना है, इसको हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इस एंगल को सपोज करते हैं एंगल 1, इसे हम सपोज कर लेते हैं एंगल 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ पर ये एक रे है, एंड आपने याद रखना है कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक रे हम बनाते हैं तो इससे यहाँ पर दो एंगल्स बनते हैं, और जो ये एंगल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। ये होते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 135 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल जो हमें गिवन है 135 डिग्री का, इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों ही लीनियर पेयर एंगल्स है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगल 1 को तो यहीं रखेंगे, 135 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर हम 135 डिग्री को माइनस करते हैं तो हमारे पास में आएगा 45 डिग्री, हाँ। तो हमारा एंगल 1 आ जाएगा 45 डिग्री का। तो हमारा एंगल 1 यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री का एंगल, हाँ। अब देखिए यहाँ पर भी ये लाइन है, यहाँ पर भी ये रे है, तो ये भी लीनियर पेयर एंगल्स होंगे, एंड इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे कि जो 110 है ये वाला एंगल, एंड जो एंगल 2 है, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 110 डिग्री प्लस एंगल 2 जो है, इनका भी सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा? ये भी लीनियर पेयर एंगल्स है ना। 110 को हम उस तरफ लेकर के जाएंगे तो एंगल 2 हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, जो कि हो जाएगा 70 डिग्री, है ना। तो एंगल 2 हमारे पास में आ गया 70 डिग्री का, हाँ। चलिए अब हम आते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर में। अब देखिए इस ट्राइंगल पी क्यू आर में इसके भीतर के दो एंगल्स हमें पता है। एंगल 1 45 डिग्री का है, एंगल 2 70 डिग्री का है। जो ये थर्ड एंगल है पी आर क्यू, ये हमें नहीं पता है, इसको हमने निकालना है। एंड हमें ये अच्छी तरीके से पता है एक ट्राइंगल के भीतर जो तीन एंगल्स होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी आर क्यू हमारा 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी आर क्यू, इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल्स के भीतर के तीन एंगल्स हैं ना। इसके लिए हम रीजन भी लिख देते हैं कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होता है वो ये हमसे कहता है कि तीनों एंगल्स का सम, ट्राइंगल के भीतर के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है एंगल 1, एंगल 1 हमने निकाला है 45 डिग्री का, तो हम एंगल 1 की जगह पे लिखेंगे 45 डिग्री। फिर यहाँ पर है एंगल 2, एंगल 2 हमारा 70 डिग्री का है, तो एंगल 2 की जगह पर आएगा 70 डिग्री। फिर यहाँ पर है एंगल पी आर क्यू, एंड इक्वल्स टू में है 180 डिग्री, हाँ। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री हमारा हो जाएगा 115 डिग्री, है ना। एंड साथ में यहाँ पर ऐड हो रहा है एंगल पी आर क्यू, इक्वल्स टू में हमारे पास में है 180 डिग्री। अब हम 115 डिग्री को
लेफ्ट से राइट में लेकर के आएंगे, तब हमारा इक्वेशन हो जाएगा ये, यहाँ पर आ जाएगा एंगल पी आर क्यू, एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। अब अगर हम 180 डिग्री में से 115 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 65 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास में एंगल पी आर क्यू हमारा आ गया 65 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने एंगल पी आर क्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है।